सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीप। तो अप्रोच बहुत सिंपल है। हम सिंपली क्या करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का POTD, प्रॉब्लम ऑफ द डे बेसिकली, जो कि है 872 लीफ सिमिलर ट्रीज। क्वेश्चन स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपको क्या दिया गया है। दो रूट नोड्स दी गई हैं, दो अलग अलग ट्रीज की। तो हमें उन रूट नोड्स से चेक करना है कि क्या वो जो दो ट्रीज हमें दिए हैं उनकी जो लीव्स हैं वो सिमिलर फैशन में, सिमिलर ऑर्डर में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इन दो ट्रीज की, तो इन दो ट्रीज में इनकी लीफ नोड का ऑर्डर क्या है, दैट इज 6 7 4 9 8। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन किया है क्या? नहीं, यहाँ पे इन्होंने शो करके दिखाया है, नहीं है, पर यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है 6 7 4 9 8 इज द फैशन ऑफ लीफ नोड्स ऑफ द फर्स्ट ट्री। और सेकंड ट्री में क्या होगा, 6 7 4 9 8, दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट ट्री। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के जो लीफ नोड्स का ऑर्डर है वो सेम है। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएंगे हमारे, हमें रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू, कि हाँ इनका फैशन सेम है। वैसे ही इसमें एग्जांपल देखते हैं 2 और 3 लीफ नोड्स है, लेकिन यहाँ पे 3 2 लीफ नोड्स हैं। जो ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट सिमिलर नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पे रिटर्न करना है फॉल्स। तो बस कंस्ट्रेंट्स में इजी है। कंस्ट्रेंट्स में हमें दिया है कि 1 से 200 रेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, वैल्यूज भी 0 से 200 है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो क्या करना है। तो अप्रोच बहुत सिंपल है। हम सिंपली क्या करने वाले हैं, मैं दो वेक्टर्स बनाऊंगा। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स के साथ क्या करूंगा, दोनों ट्रीज के साथ इन ऑर्डर कॉल कर दूंगा उन वेक्टर्स को। ठीक है, उन वेक्टर्स में मैं सारी लीफ नोड्स को स्टोर करते हुए जाऊंगा लेफ्ट से राइट तक, और फिर एंड में मैं उन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर कर लूंगा। और देन मैं, अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे। जो कोड के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ जो कि इंटीजर स्टोर करेगा। ऑफ कोर्स, एक को नाम दे देते हैं हम आंसर 1 और एक को नाम देते हैं आंसर 2। दो वेक्टर्स हमने बनाए हैं। अब दोनों के लिए इन ऑर्डर कॉल कर देते हैं। चलो, ये इन ऑर्डर कॉल हम बाद में करेंगे, पहले इन ऑर्डर का फंक्शन बना लेते हैं। देखो, इन ऑर्डर वाइड टाइप का होगा। ठीक है, क्या क्या ले रहा होगा। पहला, वो तो ट्री का नोड लेगा, दैट इज, मैं उसको रूट नाम दे देता हूँ। और दूसरा, मैं उसे वेक्टर पास करूंगा जिसमें मैं लीफ नोड को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू करेंगे, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। ठीक है, सिंपली बेस केस इन ऑर्डर के, अगर आपने ट्रीज थोड़ा बहुत भी किया है तो ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम बेस केस क्या होता है कि अगर रूट नल हो गया है ना, तो रिटर्न कर जाओ, ये बेस केस है। फिर मैं लेफ्ट में कॉल कर दूंगा रूट के, क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है ना, और आंसर में आंसर ही लिखे रहने देंगे। और एक कंडीशन हम चेक करेंगे कि अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लीफ नोड के साथ यही होता है ना कि उसका ये एक्सक्लेमेशन रूट का लेफ्ट का मतलब होता है कि उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट का लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल, सेम बात है। ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू रूट का राइट, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ना लेफ्ट एग्जिस्ट करता है ना राइट एग्जिस्ट करता है। मतलब इस केस में वो लीफ नोड है, तो सिंपली लीफ नोड आते ही मेरे को आंसर में पुश बैक कर देना है जो भी हमारा रूट का डेटा है, दैट इज वेल हियर ना, वैल्यू जो भी है उसकी। और फिर हम कर देंगे इन ऑर्डर अपने राइट के लिए कॉल। ठीक है, तो रूट का राइट हम यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे, बस सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग इन ऑर्डर कॉल कर दो। इन ऑर्डर ऑफ रूट का रूट 1, और उसके लिए हम आंसर 1 भेज देंगे। ठीक है, और इन ऑर्डर यहाँ पे कॉल करेंगे हम रूट के 2 के लिए, और हम यहाँ पे आंसर 2 भेज देंगे। ठीक है, और कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारा आंसर 1 ट्रू आएगा, आंसर 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। ऑफ कोर्स, मैं कोई गलती ना किए बिना कोड सबमिट कर दूं, ऐसा होता है कभी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने अपने पैरामीटर में आंसर पास नहीं किया है। तो नाउ इट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट भी हो गए। तो यही सॉल्यूशन था इसका। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बस लॉजिक ये रखना था, हमें आना चाहिए कि हमें लीफ नोड्स दोनों को स्टोर करना है वेक्टर्स में, और फिर हम उन्हें
प्रिंट कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो एक लाइन की स्टेटमेंट लिखी है ये वेक्टर्स में बहुत काम की होती है, ठीक है। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।